मैं पिछले 3 दिनों से हिमाचल से बाहर हूँ अपने व्यक्तिगत काम से, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि बंजार के अंदर जो फॉरेस्ट विभाग का मुद्दा हमने बहुत जोरदार ढंग से उठाया है कि बंजार के सुरागशील जंगल में 400 से ज़्यादा हरे पेड़ काटे गए हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले 5-6 दिनों से विभाग इसकी इंक्वायरी कर रहा है और हैरानी की बात यह है कि इंक्वायरी डीएफओ स्वयं कर रहा है। 2 टीमें उन्होंने बनाई है और फॉरेस्ट विभाग जो उसमें दोषी हैं, जिसके क्षेत्र में ये घटना घटी है, उसी रेंज के रेंज ऑफिसर फील्ड में जाकर के देख रहे हैं कि कितने पेड़ काटे हैं। यह सरकार दोषी को बचाना चाहती है और इतना बहुत प्रेशर सरकार का अधिकारियों पर है कि आप 10-15 से ज्यादा पेड़ इसमें नहीं दर्शाएंगे। मुझे हैरानी इस बात की है कि जब 16 तारीख को मैंने दोपहर को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी दिन शाम को फॉरेस्ट विभाग FIR दर्ज करता है। उसमें कहता है कि 10 पेड़ काटे गए हैं। फॉरेस्ट विभाग को क्या सपना आया 3 घंटे के अंदर कि वहां पर 10 पेड़ काटे गए हैं? तो सरकार की मिली भक्ति है। और आज मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उस ठेकेदार का पता किया जिसने सुरागशील जंगल का टेंडर लिया था, उस अलॉट का टेंडर लिया था। वो कांग्रेस का नेता है, कुल्लू व्यापार मंडल का प्रधान है और इस सरकार में इतना प्रभाव रखता है, इस कांग्रेस सरकार के अंदर, कि इस सरकार ने उस ठेकेदार को, जिसका नाम मदन लाल सूद है, उसको 25 मई 2023 को IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी ITI कुल्लू का चेयरमैन बनाया है। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ आई है कि भाई इस व्यक्ति को इस कांग्रेस सरकार ने IMC का चेयरमैन बनाया है। अब इतना प्रभावशाली नेता जिसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है और बंजार के कांग्रेस पूरी तरह से लगी है, और जिन्होंने उसके दूसरे दिन जब मैंने ये मामला उजागर किया, कांग्रेस के नेताओं ने बंजार में रैली निकाल करके हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया। एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल काटने वाला ठेकेदार कांग्रेस का नेता है, उसको सरकार चेयरमैन बनाया हुआ है। आखिर किसकी मिली भक्ति से ये हुआ है? सरकारी संरक्षण है। जब उसको लगता है कि प्रदेश में सरकार मेरी है, तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि बंजार के हरे पेड़ काटे गए और फॉरेस्ट विभाग उसको बचाने में लगा हुआ है। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जांच कौन कर रहे हैं? जो उस बीट में गार्ड था, जो उस बीट में BO है, जो उस बीट की RO है, जो उस डिवीजन का DFO है, वो इसकी जांच कर रहा है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कहना चाहूंगा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप वन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। एक विधायक कह रहा है कि 400 पेड़ जंगल में काटे गए हैं और तुम उस वन माफिया को बचाने में लगे हुए हो। क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करते? क्यों नहीं निष्पक्ष एजेंसियों से जांच करवाते? क्यों नहीं अधिकारियों को सस्पेंड करते? एक भी अधिकारी पर, एक भी कर्मचारी पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज 1 हफ्ता से ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन यह सरकार इतनी संवेदनहीन है कि एक तरफ 400 हरे पेड़ काटे गए और मौन बैठी हुई है। जांच वही अधिकारी कर रहे हैं। क्या कोई दोषी खुद अपने आप को कहेगा कि मैं इस मामले में दोषी हूं? खुद अपने जो उसने दोष किया है, उन्होंने फॉरेस्ट पर ठीक से नजर नहीं रखी, ठेकेदार को मनमर्जी करनी दी और वही उसके जांच करने में लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि निष्पक्षता से जांच करें, सब अधिकारियों को उस फील्ड से बाहर निकालें, पूरे डिवीजन को उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और किसी और एजेंसी से जांच की जाए। मैं विधायक के तौर पर जिम्मेवार इतना बड़ा जिम्मेदार बयान दे रहा हूं कि 400 से ज्यादा पेड़ काटे हैं। बंजार के कांग्रेस के नेता
सोशल मीडिया के माध्यम से लिख रहे हैं कि विधायक झूठ बोल रहा हूं। बंजार के कांग्रेसी क्या चाहते हैं कि भाई बंजार के जंगल काटे जाएं? कहीं तो उनको समर्थन में आना चाहिए कि विधायक ने जो कहा है ठीक कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में हम भी सहयोग करेंगे। तुम उस कांग्रेस नेता को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, इस सरकार को जताना चाहूंगा कि अभी भी समय है, नहीं तो बंजार के अंदर बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, हजारों लोग सड़कों पे उतरेंगे, सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और इस मामले को, इस साल बेस के का जो टेंडर लगा है, इसके अंदर जो 450 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो सुरेंद्र शौरी खुद अपनी टीम लेकर के जंगल में जाएगा, एक एक पेड़ की फोटोग्राफी करके हम आएंगे और सरकार को हर तरफ से बेनकाब करेंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा, इस सरकार से कहना चाहूंगा कि आप समय रहते इसकी निष्पक्षता से जांच करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। हम बंजार के अंदर किसी भी सूरत में ऐसे हरे पेड़ काटना सहन नहीं करेंगे।